परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने बहुत सारी नई बातें हमें आज समझाई हैं और बापूजी ने कहा कि जहाँ आकर्षण है वहाँ असंतुष्टता है और जहाँ असंतुष्टता है वहीं हलचल है। जबकि इस तमो प्रधान दुनिया में आकर्षण बहुत बढ़ रहा है तो हलचल भी बहुत बढ़ रही है, जिससे सभी आत्माएं बहुत दुखी और परेशान हो रही हैं। और यह सब कुछ अति में जाना ही है। चाहे लौकिक परिवार चाहे अलौकिक परिवार, सब जगह परेशानियां बढ़नी ही हैं। ऐसे समय में जबकि बाप आप बच्चों को सभी जगह से न्यारा कर विशेष पालना दे रहा है, तो आप बच्चों को भी अपनी स्व स्थिति की तरफ विशेष अटेंशन रखना चाहिए। तो हमें समझना होगा कि बापूजी हमें क्या इशारा दे रहे हैं। आगे बोला है बापूजी ने कि यदि आप सोचते हो कि मैं वाचा, कर्मणा या संकल्प द्वारा इन सब परिस्थितियों को दूर कर दूं, कौन सी परिस्थितियां? जो लौकिक में आ रही हैं या जो अलौकिक में आ रही हैं, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, और अगर हम ये सोचते हैं कि किसी को बोलकर, समझाकर या किसी का कोई कार्य कर या बैठकर संकल्पों द्वारा मैं अगर इस काम को करूं तो ऐसा करना संभव नहीं है। क्यों? इसके लिए हमें सबसे पहले स्वयं को संपूर्ण रीति तैयार करना पड़ेगा, अर्थात इन सब तरह की बातों से स्वयं को न्यारा कर पावरफुल बनाना पड़ेगा। तभी आपकी पावरफुल स्थिति आपके आसपास की हलचल को खत्म कर सकेगी। मतलब जब हम बाप के स्वरूप में हैं, तो मैं जब बाप के स्वरूप में हूँ तो बाप का स्वरूप ही कार्य कर रहा है ना। तो बाप के स्वरूप से ही जो शब्द निकल रहे हैं, जो वाचा निकल रही है, जो कर्मणा हो रही है, निरंतर कर्म योगी बाप के रूप में और निरंतर संकल्प भी बाप के रूप में। तो मुझ आत्मा ने जब बाप के रूप को निरंतर धारण किया हुआ है, उस स्थिति से ही, उस मेरे स्व परिवर्तन से ही, बाप के स्वरूप में रहने से ही, अपनी सीट पर सेट रहने से ही हमारी पावरफुल स्थिति है और उसी स्थिति से ही हमारा स्व परिवर्तन हो चुका है। और उसी स्व परिवर्तन से ही सबसे पहले आसपास की हलचल खत्म होगी, फिर पूरे विश्व की हलचल या पूरे विश्व की परिस्थितियां बदलेंगी। क्योंकि बाप के स्वरूप में परम शांति, परम प्रकाश स्वतः ही पहुंच रहा है सब तक। इसलिए सब कुछ धीरे धीरे परिवर्तित होता जाएगा। इसलिए स्वयं को अचल अडोल बनाना है। अचल अडोल कैसे? बाप का ही स्वरूप हूँ, बाप का ही रूप हूँ। इसी कार्य के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए ही मुझे रचा गया है, मेरी क्रिएशन की गई है, यही मेरी ड्यूटी है। और इसी अवस्था में, इसी स्वरूप में अचल अडोल बनाना है अपने आप को। इसको हम कैसे कर सकते हैं? ये हम सिर्फ बाप के श्रीमत प्रमाण ही कर सकते हैं। जैसे कि बापूजी के संदेश में रोज कुछ ना कुछ श्रीमत हमारे लिए आ रही है, उसी के प्रमाण हम ये कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसलिए हमें यह स्मृति रहनी चाहिए कि मेरी स्वयं की स्थिति से ही परिस्थिति खत्म होगी और जितनी मेरी स्व स्थिति पावरफुल होगी, उतना ही उसका प्रभाव दूर दूर तक जाएगा। यानी सबसे पहले मेरा खुद का 5 तत्वों का शरीर परिवर्तित होगा, फिर मेरा घर लाइट हाउस बनेगा, फिर आसपास की स्थितियां, परिस्थितियां सब परम प्रकाश, परम लाइट में,
फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा शहर, मेरा देश, फिर पूरी दुनिया, फिर पूरी धरती, फिर पूरा मल्टीवर्स तक सब कुछ परम प्रकाश, परम शांति इसमें परिवर्तित हो जाएगा। कण कण में, मल्टीवर्स के कण कण में परम प्रकाश, परम शांति ही बढ़ जाएगी। ऐसा मुझ आत्मा को पावरफुल स्थिति बनानी है, जिससे मुझ आत्मा का यानी बाप के रूप का प्रभाव दूर दूर तक जाएगा। इस समय स्वयं को हर बात से न्यारा कर सिर्फ अपनी स्वस्थिति बनानी है। फिर यही हमारी स्वस्थिति हमें स्वयं ही सबका प्यारा बना देगी। कैसे प्यारा बना देगी? क्योंकि हमसे सबको परम प्रकाश, परम शांति और सुखद अनुभूति हो रही है। तो हमारी वाइब्रेशन से यानी बाप के स्वरूप के वाइब्रेशन से, बाप के रूप के कार्य से हम ऑटोमेटिकली सबके प्यारे बन जाएंगे। इसलिए स्वयं पर फुल अटेंशन रखो। देखो, यही समय है पुरुषार्थ का। फिर कल्प में कभी भी आपको यह समय नहीं मिलेगा और पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध भी नहीं बन सकती। इसलिए स्वयं को हर बात से न्यारा कर अपनी हर समस्या, चाहे किसी भी तरह की है, बाप को संकल्पों द्वारा समर्पण कर दो और बाप की श्रीमत पर पूरा चलने का पुरुषार्थ करो। अब पुरुषार्थ का समय बहुत ही लिमिटेड रह गया है। आप सभी को अपने को सदा चमकता हुआ सितारा अनुभव करना है। चमकता हुआ सितारा अपनी भ्रकुटी में आपका ओरिजिनल स्वरूप, ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, यानी मुझ आत्मा का निराकार स्वरूप जो मेरी भ्रकुटी में चमक रहा है और बाप के स्वरूप से आती हुई पावर को मैं आत्मा धारण करते हुए पूरे मल्टीवर्स तक अमर लोक बनाने की ड्यूटी में लगातार लगी हुई हूँ। तो हमें हमेशा यही फील होना चाहिए कि हम लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर मस्तक के बीच चमक रहे हैं। जितना जितना हम स्वयं को अनुभव करते जाएंगे, उतना ही औरों को हमसे साक्षात्कार होगा, यानी सारी दुनिया को हमने धीरे धीरे हमारी ही पावर से, बाप की पावर से विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। बच्चों में बाप का साक्षात्कार पूरी दुनिया को होगा। इसलिए आप अपना अटेंशन और अभ्यास बढ़ाइए, तभी हम स्वयं को अनुभव कर पाएंगे। जब हम अपने को यह शरीर नहीं समझते और अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझेंगे, तब हमें इतनी खुशी और शांति की अनुभूति होगी जो अभी तक हमने कभी नहीं की। आगे बोला बापू जी ने कि देखो, आपका एक एक सेकंड की प्लानिंग बाप ने की हुई है। ऑलरेडी बाप ने सब कुछ तैयार किया हुआ है। सिर्फ देर किस चीज की है कि हम बच्चे अपनी सीट पर सेट होकर कार्य व्यवहार में आए, तो हमसे कुछ भी गलत नहीं होता, कुछ भी नुकसान नहीं होता और बाप की पावर पूरे विश्व को परिवर्तित करती जाती है। आगे बोला बापू जी ने कि आप परम पिता परमात्मा यानी बाप को साथ रखें, ये हमें समझाने दी गई है। बहुत प्यार से बापू जी हमें समझाने दे रहे हैं कि बाप का संग यानी बाप के स्वरूप में ही हमें रहना है। और फिर जितनी भी बातें दुनिया में आ रही हैं, वो सारी बातें
बाप को दे दो और उस बात से न्यारे हो जाओ। और न्यारे होकर क्या करना है? अपनी ड्यूटी में लग जाना है। पूरे विश्व को परम शांति, परम प्रकाश से भरना है। यही हमारी ड्यूटी है। तो एक तो आपको अपनी संतुष्टता की सीट को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाप हमारे साथ हैं और वो हर अकल्याण में भी कल्याण बदल देंगे। यानी हर अकल्याण को, जो हम बच्चों के साथ स्थितियां परिस्थितियां आ रही हैं, जो इस दुनिया के हिसाब से अकल्याण है, उस अकल्याण को भी बाप हमारे कल्याण में बदल देगा। परंतु कब बदलेगा? जब हम अपनी सीट पर सेट रहेंगे, यानी हम अपनी ओरिजिनल सीट, यानी बाप का एक स्वरूप है, यही मेरी ओरिजिनल सीट है, और पूरे विश्व का कल्याण करना, पूरे विश्व का परिवर्तन करना और पूरे मल्टीवर्स तक परम शांति, परम प्रकाश भर देना, अमर लोक बना देना ही मेरी ड्यूटी है। अच्छा, परम शांति।